वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। हाँ जी, 12th क्लास। आज की इस वीडियो में हम सेक्शन डी और ई के क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ये मैट्रिक्स गिवन है और हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। यूजिंग ए इनवर्स सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो चलिए सबसे पहले हम ए इनवर्स फाइंड करते हैं। उसके लिए ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया जाएगा। 2 -4 + 4 + 3 -6 + 4 + 5 3 -2। ओके, जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू तो ज़ीरो हो जाएगी। -6 + 5 की वैल्यू -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे एडजॉइंट ए। उसके लिए कोफैक्टर्स बताने होते हैं। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ओके, कोफैक्टर्स में यहाँ पर आप माइनस लगा लें सबसे पहले, क्योंकि इन सभी टर्म्स का जो सम है वो ओड नंबर है तो माइनस आ जाएगा। और जो पहले 3 कोफैक्टर्स होते हैं वो हमें यहीं से मिल जाते हैं जब आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। जैसे पहले की वैल्यू 0, दूसरे की वैल्यू -2, लेकिन पहले से ही माइनस है तो क्या बन जाएगा +2, और 3 - 2 की वैल्यू 1। ओके, सिमिलरली A21 में आप क्या करेंगे, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 -5 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो ये वैल्यू बनेगी -1। सिमिलरली हम बाकी के सभी कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। ये आएगा -9, ये माइनस तो पहले से ही लगा हुआ है तो ये बन जाएगा 5। ओके, ये बनेगा 223, माइनस का बनेगा जो प्लस हो जाएगा, और ये है 13। ओके, एडजॉइंट ए के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। पहले तो हम इनकी पोजीशन पर इन्हें लिखेंगे, -1 -9 -5 2 23 13, और इसका ट्रांसपोज करने से एडजॉइंट ए की वैल्यू आ जाएगी 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 और 13। ओके, ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स के लिए 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ए की क्या वैल्यू है -1, तो सिंपल एडजॉइंट ए के आगे माइनस लग जाएगा। 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13। ओके, अब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को देखते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर इन इक्वेशंस में एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं 2 -3 5, ये देखिए 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2, यानी इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की मैट्रिक्स यही सेम बनेगी। अब हमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ निकालने के लिए सिंपल इस ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और बी क्या है, ये वाली टर्म्स, ये वाली कॉलम मैट्रिक्स। ओके, तो ए इनवर्स माइनस है तो हम इस माइनस की मल्टीप्लाई अंदर के सभी एलिमेंट्स से कर देंगे। ये तीनों नंबर हो गए प्लस के और बाकी के नंबर्स हो गए माइनस के। ओके, और बी की वैल्यू क्या है 11 -5 -3। एरो लगाएंगे आप मल्टीप्लाई करने के लिए, 0 से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ओके, तो बाकी के नंबर्स बनेंगे -5 + 6 -22 -45 + 69 -11 -25 + 39। इन्हें सिंप्लीफाई करने से हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ आ जाएंगी। सो x = 1, y = 2 एंड z = 3, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 में हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है बिटवीन द लाइन्स दिस एंड दिस। सिंपल सा फॉर्मूला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, सबसे पहले आप a1 की वैल्यू लिखेंगे। ये a1 है, ये a2, i + j।
A2 की वैल्यू 2i प्लस जे माइनस के, B1 जो लैम्डा के साथ और म्यू के साथ जो ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं ये है B1 और B2 की, 2i माइनस जे प्लस के, और B2 है 3i माइनस 5j प्लस 2k। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे हम A2 माइनस A1। इसके लिए आप A2 की वैल्यू को पहले लिखेंगे और A1 की वैल्यू के साइन चेंज कर देंगे। 2i माइनस i, j से j कैंसिल हो जाएगा और ये बन गया i माइनस के। ओके, नाउ B1 क्रॉस B2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पहली रो में i j k लिखा जाता है, सेकेंड रो में ये कोफिशिएंट्स 2 माइनस 1 और प्लस 1, 2 माइनस 1 और 1, 3 माइनस 5 और 2, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू B1 क्रॉस B2 की वैल्यू होगी। माइनस 2 प्लस 5 माइनस j 4 माइनस 3 प्लस के माइनस 10 प्लस 3। सिंपल जैसे आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं वैसे ही हम B1 क्रॉस B2 को कैलकुलेट करेंगे। नाउ 3i माइनस जे माइनस 7k। ओके, अब हमें कैलकुलेट करनी है इसकी लेंथ B1 क्रॉस B2। उसके लिए 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस के 7 का स्क्वायर अंडर रूट। 3 का स्क्वायर बनेगा 9, 1 49, इसकी वैल्यू बन जाएगी अंडर रूट 59। ओके, नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का रूल लिखेंगे और सारी वैल्यूज़ यहाँ पर हम पुट कर देंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 और ये मॉडुलस डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 की लेंथ। हम यहाँ पर A2 माइनस A1 की वैल्यू पुट करेंगे i माइनस के डॉट 3i माइनस जे माइनस 7k B1 क्रॉस B2 की वैल्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट 59। जैसे ही आप ये क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, अब यहाँ पर j नहीं है तो ये वाला j फिनिश हो जाएगा। 3 1 3, देन माइनस माइनस प्लस 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 59। ओके, तो ये वैल्यू आ गई 10 ओवर अंडर रूट 59 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ये मॉडुलस की वैल्यू होती है ताकि न्यूमरेटर माइनस का ना आए। यहाँ पर हमारी ये दोनों ही टर्म्स प्लस की आ चुकी हैं, इसलिए हम इसका यूज़ अब नहीं करेंगे, सिंपल 10 आ जाएगा इसकी वैल्यू। नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास ये एक और क्वेश्चन है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू 2 लाइन्स। इन 2 लाइन्स के परपेंडिकुलर हो और इस पॉइंट से पास करती हो ऐसी लाइन की हमें वेक्टर इक्वेशन बतानी है। इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए हम सबसे पहले कार्टेशियन इक्वेशन बताएंगे। तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 2 -4 and having direction ratios A B C is, देखिए ये जो पासिंग पॉइंट होते हैं हमें इनके साइन चेंज करने होते हैं। ऐसे XYZ लिखा जाएगा और डिवाइडेड बाय A B और C, इसे बना देंगे हम फर्स्ट इक्वेशन। अब ये जो लाइन है, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू, जो 2 लाइन्स हैं हम उन दोनों लाइन्स की इक्वेशन लिखेंगे। x माइनस 8 बाई 3, y प्लस 19 बाई माइनस 16, z माइनस 10 बाई 7 एंड x माइनस 15 बाई 3, y माइनस 29 बाई 8 और z माइनस 5 बाई माइनस 5। अगर ये लाइन इन दोनों लाइन्स के परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज वाला रूल लग जाएगा क्या?
A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। ओके, इस A की मल्टीप्लाई 3 से, B की -16 से, C की 7 से, एक इक्वेशन तो हमारे पास यहाँ से आएगी। सो 3A माइनस 16B प्लस 7C इज इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन के लिए हम इनका यूज़ करेंगे, 3A प्लस 8B माइनस 5C इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम यहाँ से ABC की वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। देखिए, A के डिनोमिनेटर में क्या लिखा जाएगा? A वाले कोफिशेंट्स नहीं लिखने, जो बचेंगे B और C वाले -16, 7, 8 और -5। सिमिलरली B में लिखा जाएगा 3, 3, 7, -5 और C में 3, 3, -16 और 8। एरो का निशान आप पहले से ही ऐसे लगा लें ताकि कोई मिस्टेक ना हो। नाउ 16 5 80 -56। यहाँ पर ये वाली मल्टीप्लाई पहले होगी, 21 प्लस 15, C बाय 24 प्लस 48। दिस इज 24, 36, 72। 12 से हम इन्हें कैंसिल कर देंगे, 12 2 जा, 12 3 जा एंड 12 6 जा। ओके, अब हमें रिक्वायर्ड लाइन की डायरेक्शन रेशोज मिल गई और हम साथ साथ इसे वेक्टर इक्वेशन में भी चेंज कर देंगे। सो रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या होती है? R इज इक्वल टू A प्लस लेमडा B। A में क्या लिखना होता है आपको? पासिंग पॉइंट, और पासिंग पॉइंट क्या है? 1 2 -4, यानी I प्लस 2J माइनस 4K प्लस लेमडा एज इट इज। और यहाँ पर ये वाली डायरेक्शन रेशोज आ जाएंगी, 2I प्लस 3J प्लस 6K, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन फिनिश। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वेयर इज इक्वल टू x, और लाइंस ये गिवन है एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का आप ध्यान रखना। कर्व की इक्वेशन लिखी, y स्क्वेयर इज इक्वल टू x, ये पैराबोला है, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4, ये लाइंस हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें एरिया फाइंड करना है। ऐसे बनेगा इसका ग्राफ। ओके, y स्क्वेयर इज इक्वल टू x, वैसे तो ये पैराबोला x एक्सिस की तरफ ओपन होने वाला है, यानी इस टाइप से, ऐसे। फिर भी अगर कोई ऐसा कर्व आ जाए जिसका आपको ग्राफ ना पता हो कैसे बनेगा, तो आप ये टेबल बनाएंगे। x को अगर आपने 0 लिखा तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू आप ये भी पुट कर सकते हैं, x को जब आप 1 रखेंगे तो y की वैल्यू ±1 आएगी, और जब आपने x को 4 लिखा तो y की वैल्यू आएगी ±2। ओके, x इज इक्वल टू 1 पर ये लाइन ऐसे जाएगी, और x इज इक्वल टू 4 के लिए ऐसे। ओके, अब जो रिक्वायर्ड एरिया है वो कौन सा होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट का लेना है, तो बस इस एरिया का हमें, इस एरिया को कैलकुलेट करना है। तो आप क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 1 से 4। आप x एक्सिस पर काम कर रहे हैं तो dx, यहाँ पर क्या आएगा? y, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी? √x। y की इस वैल्यू को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, इंटीग्रल 1 to 4 √x dx। √x का मतलब x की पावर 1/2, और जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/2 + 1 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, और लिमिट पुट होगी 1 to 4। डिनोमिनेटर वाला नंबर तो ऐसे 2/3 बन जाएगा। x के प्लेस पर हम 4 लिखेंगे, 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2,
जो कि 1 ही होती है। नाउ 2/3 एज इट इज़। 4 को 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 की पावर 3 यानी 8, 8 माइनस 1 यानी 7। तो 2/3 मल्टीप्लाई 7, 14/3 स्क्वायर यूनिट्स विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स दिस। सबसे पहले हमें इलिप्स की इक्वेशन लिखनी है। x² बाय 16 प्लस y² बाय 9 इज इक्वल टू 1। जो इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है x² बाय a² प्लस y² बाय b² इज इक्वल टू 1। जब आप इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो a² की वैल्यू है 16 यानी a की वैल्यू प्लस माइनस 4 और b² की वैल्यू 9 का मतलब है b की वैल्यू प्लस माइनस 3। ओके, इस इक्वेशन से हमें कैलकुलेट करनी होगी y की वैल्यू। y² बाई 9 इज इक्वल टू 1 माइनस x² बाई 16। एलसीएम लेंगे 16 माइनस x² डिवाइडेड बाई 16। y² की वैल्यू 9 चला गया मल्टीप्लाई में, 9/16 और 16 माइनस x²। अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 3/4 अंडर रूट 16 को 4 का स्क्वायर लिखा जा सकता है और माइनस x² एज इट इज। अब देखिए रिक्वायर्ड एरिया कैसे पता चलेगा। इलिप्स की इक्वेशन यहाँ पर x² के डिवाइड में है 16 यानी मेजर एक्सिस जो है वो बड़ी है। यहाँ पर है 4, यहाँ पर है माइनस का 4 और ये इलिप्स आप ऐसे बनाएंगे ऐसे। ओके, और ये वाली वैल्यूज़ क्या हैं प्लस माइनस 3, ये 3, ये है माइनस का 3। हमें ये सारा एरिया कैलकुलेट करना है लेकिन हम सिर्फ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया कैलकुलेट करेंगे और उसका 4 टाइम्स कर देंगे तो हमारे पास ये टोटल एरिया आ जाएगा। सो रिक्वायर्ड एरिया लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी 0 से 4। यहाँ पर 0 है और हमें इसका 4 टाइम्स भी करना है y dx। y की वैल्यू इसीलिए कैलकुलेट की थी हमने ताकि यहाँ पर पुट कर सकें। तो 4 इंटू 3/4 इंटीग्रेशन 0 से 4 का स्क्वायर माइनस x² dx। ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हम रूल अप्लाई करेंगे a² माइनस x² का। क्या फॉर्मूला होता है x/2 स्टेटमेंट एज इट इज़ प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये फॉर्मूला आप ऐसे बॉक्स में बंद कर देंगे। नाउ 3 जैसे ही अब आप ये रूल अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रल हट जाएगा x/2 स्टेटमेंट एज इट इज़ यानी 16 माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/4। इंटीग्रल गया 0 से 4। ओके, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट x के प्लेस पर जब आप यहाँ 4 रख कर उसका स्क्वायर करेंगे तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। ये 2 8 16, 8 साइन इनवर्स 4/4। ओके, जब आप माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो क्या होगा ये 0 यहाँ रखने से ये वाली टर्म 0 और जब आप x की वैल्यू 0 यहाँ पर रखेंगे तो ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी। 4 से 4 कैंसिल हो गया। साइन इनवर्स 1 को आप क्या लिख सकते हैं साइन π/2। नाउ 3 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई π/2। 2 4 8, 4 3 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स विच इज रिक्वायर्ड एरिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 LPP का है। मैक्सिमाइज और मिनिमाइज हमें करना है इस z को और ये हैं कंस्ट्रेंट्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 सबसे पहले हम लिखते हैं z की वैल्यू 3x प्लस 9y, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60। इसकी टेबल बना लेते हैं। ग्राफ प्लॉट करके रिक्वायर्ड
शेडेड एरिया देखेंगे और मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर देंगे z को। x की वैल्यू अगर 0 होगी तो y की वैल्यू हो जाएगी 20, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 60। ओके, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 10। यहाँ भी सेम ऐसे ही x लिखा y लिखा, x 0 y 10, y 0 x 10। अब ये आ गया x लेस देन इक्वल टू y। इसकी टेबल कैसे बनेगी? ऐसे ही बनेगी, x 0 y 0, y की वैल्यू 10 20 में चल रही है तो अगर आप x को 20 ले लेते हैं तो y भी 20 आएगा। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। देखिए कैसे बनाएंगे। x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करने के बाद अब हम इन पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 20। y 20 कहाँ पर है? यहाँ पर। x की वैल्यू 60 यानी यहाँ। इन दो पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये इस लाइन का ग्राफ आ जाएगा। हम यहाँ पर लाइन की इक्वेशन लिख देंगे, x प्लस 3y इज इक्वल टू 60। यहाँ लिख देते हैं x प्लस 3y इज इक्वल टू 60। सेकेंड के लिए, सेकेंड लाइन के लिए हमें x 0 और y 10। y 10 कहाँ है? यहाँ पर। और इसके लिए x की वैल्यू 10 चाहिए यानी यहाँ। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे तो ये इस लाइन का ग्राफ आ जाएगा। ओके, यहाँ पर भी हम लाइन की इक्वेशन लिख देंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। और ये बची अब ये वाली यानी 0 0 1.00 और 20 20 मतलब ये 20 और ये 20, ये वाला पॉइंट है 20 20। इन दोनों को मिलाने से ये थर्ड लाइन का ग्राफ आ जाएगा। ओके, ये है थर्ड लाइन। यहाँ पर हम लिख देंगे x इज इक्वल टू वाई। अब शेडेड एरिया के लिए आपको क्या देखना है? फर्स्ट लाइन से लेस, फर्स्ट लाइन ये है, इससे लेस यहाँ आना है। सेकेंड लाइन से ग्रेटर, ग्रेटर के लिए आपको इस तरफ जाना है। और ये थर्ड लाइन है x लेस देन इक्वल टू वाई। अगर किसी लाइन की इक्वेशन में आपको ये ना पता लगे कि आपको लेफ्ट जाना है या राइट, तो आप कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट इसमें पुट करके देख सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर कोई भी पॉइंट, जैसे ये, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x की वैल्यू 10 और y की 0। हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं x के प्लेस पर 10 और y के प्लेस पर 0। अब बताइए क्या ये बात सही है? नहीं, ये फॉल्स। अगर ये फॉल्स हो गया तो आपको इस पॉइंट की तरफ नहीं आना, दूसरी तरफ जाना है यानी इस तरफ। तो कुल मिलाकर शेडेड एरिया हमारे पास ये वाला बनेगा। यहाँ से हमें कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं, उससे z का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ पता लग जाएंगी। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं a, इसके कोऑर्डिनेट्स तो हमें पता है, b के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने पड़ेंगे और c के भी, d के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है। ओके, कोऑर्डिनेट्स ऑफ b। बी पॉइंट जिन जिन लाइन के इंटरसेक्शन से बना है, कौन कौन सी? ये वाली, सॉरी ये नहीं, बी पॉइंट आया है इस लाइन से और इस लाइन से। ओके, तो इन दोनों लाइन की इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये लाइन तो वही है x इज इक्वल टू वाई और ये लाइन, ठीक है। ये इक्वेशन लिखी हमने x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू वाई को आप लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। जैसे ही आप इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी 5। x की इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, इसे बना देते हैं फर्स्ट, ये सेकेंड, पुट इन इक्वेशन 2, y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू 5। यही हमें वैल्यूज़ पता करनी थी, यानी हमारे पास b के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? 5 5। c के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हमें एक तो ये इक्वेशन चाहिए और दूसरी ये वाली। चलिए अब इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके c के कोऑर्डिनेट्स ले आते हैं।
कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। इसमें हम लिखेंगे x माइनस वाई, ये तो हमारी सेकेंड इक्वेशन है ही, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। और थर्ड इक्वेशन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 60, ये है थर्ड इक्वेशन। यहाँ हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे, x वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, -4y इज इक्वल टू -60, यानी y की वैल्यू आ गई है 15। y की इस वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करें, पुट इन इक्वेशन 2, x की वैल्यू भी 15 आ जाएगी, यानी c के कोऑर्डिनेट्स भी हमें मिल गए हैं 15, 15। और d के कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 20, सिमिलरली a में है 0, 10। अब हम इन 4 पॉइंट्स पर z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो एक छोटी सी टेबल बना लें आप, एक तरफ लिखें कॉर्नर पॉइंट और एक तरफ कोरस्पोंडिंग वैल्यू ऑफ z। और z की क्या वैल्यू है, 3x प्लस 9y। ओके, चलिए a पॉइंट क्या था हमारा, 0, 10, तो z की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 90। b पॉइंट है 5, 5, पुट करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 9 5 ज़ा 45, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 60। c पॉइंट है 15, 15, दोनों का सम करने पर हमें मिल जाएगा 45 प्लस 135, 180। और d पॉइंट है 0, 20, z की वैल्यू आ गई 180। तो मैक्सिमम वैल्यू हमें z की मिली यहाँ पर और मिनिमम वैल्यू यहाँ। तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 60 एट b, पॉइंट है 5, 5, एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z 180 है, पर ये 2 पॉइंट्स पर है, एट c 15, 15 एंड d 0, 20। इसी के साथ ये सेक्शन सेक्शन डी फिनिश हो गया। मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।